हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टियर 3 के शिक्षकों का स्वागत है भाई। टियर 3 बिग अपडेट। अब तक जिन जिलों में पत्र जारी हुआ है टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर और प्राण को लेकर ऑफिशियल तौर पे, उसकी हम लोग बात करेंगे और आप अपने ज़िले का भी आसानी से देख पाएंगे। और जो भी शेष ज़िले रह गए हैं उनका पत्र कब तक जारी होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके जिलों का देखते हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है भाई। देखिए, आपको पता है कि आपके स्कूल योगदान के बाद आपका सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई काम है तो वह टेक्निकल योगदान है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पत्रांक देख सकते हैं, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। देखिए यहाँ पर डेट देख सकते हैं 26/5/2025 का लेटर स्पष्ट बोला गया है। 20 है बीपीएससी टियर 3.0 से नियुक्त विद्यालय अध्यापक के टेक्निकल योगदान के संबंध में एक बात यहीं पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से ग्रुपों में बहुत से लोग का बात ये चल रहा है कि सर बिना टेक्निकल योगदान का ही प्राण का फॉर्म भर सकते हैं, का ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, आप करने के लिए तो ऑनलाइन कर सकते हैं, नो डाउट आप ऑनलाइन तो कर सकते हैं, परंतु वो प्राण आपका जनरेट नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया था टियर 1 टियर 2 हो या अभी तक क्षमता का जो लोग एग्जाम देकर विशिष्ट शिक्षक बिहार में बने हैं तो उनके साथ यही हुआ। अगर वो खुद से कर दिए थे तो फाइनली विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया गया, उनको रिजेक्ट करना पड़ा। खुद से रिजेक्ट कीजिए या तो विभाग खुद से करेगा, ठीक है। तो उस रूप में हुआ था। इसलिए टेक्निकल योगदान होने के बाद ही आप प्राण के लिए फॉर्म भरते हैं तो आसानी से प्राण जनरेट। अगर पहले भी भर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं जिले का, आप कौन से जिले से हैं और आपका टेक्निकल योगदान हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, बताइएगा जरूर। और आपने टेक्निकल योगदान के बाद प्राण के लिए अप्लाई कर दिया है कि नहीं किया। और दूसरे रूप में देखने को मिल रहा है कि उधर प्राण के लिए भी जो लोग अप्लाई किए हैं उनका प्राण अलॉटमेंट भी आ रहा है। तो देखिए इस रूप में ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी का पत्र निकल चुका है स्पष्ट रूप से टेक्निकल योगदान के लिए। देखिए टेक्निकल योगदान में दो बातें निकल के आ रही है। कुछ जिलों में इंटरनल टेक्निकल योगदान करा लिया गया है, ठीक है, मतलब विभाग खुद ही कर लिया है और डायरेक्ट वहाँ पे प्राण के लिए पत्र जारी किया गया है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये विभाग का काम है, ठीक है। और वहीं पे बहुत से जिलों में आपका जो पत्र निकल रहा है उसमें आपका डेट वाइज प्रखंड वाइज कैंप लगाकर कहीं कहीं तो एचएम के साथ आपका जो विद्यालय अध्यापक उनको बुलाया जा रहा है, कहीं कहीं नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है। उस रूप में देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो भी विद्यालय अध्यापक योगदान के पश्चात पोर्टल पर टेक्निकल योगदान करने के संबंध में प्राप्त हुआ है सभी कागजात के साथ, देखिए निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार सभी कागजातों के साथ, देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर डेट दे दिया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर टेक्निकल योगदान कब से शुरू हो रहा है भाई, तो 2 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि 2 तारीख से टेक्निकल योगदान शुरू हो रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पे चल रहा है आपका 16 जून तक चल रहा है। एक दिन में 2-2 ब्लॉक का किया जा रहा है। तो इस रूप में जो लोग पूर्वी चंपारण के हैं थोड़ा सा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं भोजपुर। देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट बोला गया है कि बीपीएससी टियर 3 पॉइंट में उत्तीर्ण शिक्षकों का दिनांक इतना इतना के टेक्निकल योगदान हेतु, देखिए स्पष्ट मेंशन किया गया कि टेक्निकल योगदान हेतु विद्यालय अध्यापक के साथ संबंधित मतलब विद्यालय का प्रभारी साथ आएंगे। देखिए स्पष्ट मेंशन कर दिया गया यहाँ पे। तो मैंने बार बार बोला है कि ये अलग अलग जिलों के अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि वो पत्र में कैसी बातें करते हैं। हो सकता है कि वो मतलब इंटरनल करा लें या फिर विभाग जो चाहता है कि भाई जो हमारे प्रभारी एचएम है उनके साथ विद्यालय अध्यापक हैं। तो जो लोग भाई भोजपुर के हैं, ठीक है, उनके तो बोला गया स्पष्ट तौर पर यहाँ पर 26 तारीख से मतलब कैंप मोड में प्राण जनरेट का काम शुरू हो रहा है। और स्पष्ट बोला गया है कि उक्त सभी कर्मी को निर्देश दिया जाता है कि सभी प्रखंड से टेक्निकल योगदान के उपरांत औपबंधिक नियुक्ति पत्र योगदान पत्र एवं पदस्थापना पत्र मूल रूप से संबंधित प्रखंड के कर्मी से मिलान कर प्राप्त कर लेंगे एवं सभी कागजात को सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं अगर आप भोजपुर के हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए और भी जो जिले निकले हैं जहाँ पर टेक्निकल योगदान के लिए उसकी मैं एक एक बता देता हूँ। अभी तक जो पत्र निकला है, गया का पत्र निकल चुका है भाई। अगर आप गया से हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आगे आपका दरभंगा, ठीक है, उस रूप में आपका दरभंगा का ही पत्र निकल चुका है। ये मैं टेक्निकल योगदान की बात बता रहा हूँ कि टेक्निकल योगदान हेतु कहाँ कहाँ से पत्र निकल चुका है, ठीक है ना। उसी रूप में आप आगे चलेंगे किशनगंज का ही पत्र निकल चुका है भाई। मैंने पूर्व की वीडियो में इनका लेटर भी दिखाया था, ठीक है।
तो आगे चलिए, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का ही पत्र निकल चुका है भाई इस रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं, सुपौल, सुपौल का ही पत्र निकल चुका है। अगर आप, मैं जो जो जिलों का नाम ले रहा हूँ, अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका टेक्निकल एग्जाम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि उसका तो आप पता नहीं कर पाएंगे, हालांकि HM के माध्यम से पता कर पाएंगे या आप गए थे कि नहीं गए थे, ठीक है। और उस रूप में आपका अब प्राण जनरेट के लिए काम शुरू है, तो आपने प्राण के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं किया। चलिए आगे आपका सारण, सारण बोले तो छपरा, यहाँ पर भी टेक्निकल योगदान के लिए पत्र निकल चुका है। आगे है कैमूर, कैमूर, कैमूर का हम लोग देख लेते हैं, कैमूर का ही पत्र निकल चुका है। उसके बाद है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बोले तो बेतिया, यहाँ पर ही पत्र निकल चुका है। सिवान में भी टेक्निकल योगदान के लिए पत्र निकल चुका है। और आगे आपका है मधुबनी, मधुबनी में भी पत्र निकल चुका है उस रूप में। और आगे आपका है भोजपुर, ठीक है। तो उस रूप में ये पत्र निकल चुका है फाइनली। तो यहाँ पे टोटल इन जो मैं जिलों का नाम लिया यहाँ पर पत्र निकल चुका। अब यहाँ पे जल्द ही आपका प्राण के लिए, स्पेशली प्राण के लिए पत्र जारी होने वाला है कि भाई आपका टेक्निकल योगदान हो गया है, अब प्राण के लिए अप्लाई कीजिए। तो प्राण का प्रोसेस मतलब कोई मुश्किल नहीं है, अगर खुद से कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो किसी जानकार साइबर कैफे से कराएंगे। और उसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट सही सही भरेंगे, PPN नंबर जो PPSC का रोल नंबर उसको भरेंगे, Tier 1 सेलेक्ट करेंगे, ध्यान देंगे वहाँ पे इन सब चीज़ों को, ठीक है। गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती होने के बाद फिर आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, ठीक। अब चलिए, जहाँ पे प्राण के लिए पत्र निकल चुका है, मतलब कि ये ऐसे जिले हैं, मतलब जहाँ पर टेक्निकल योगदान का पत्र नहीं निकला था, डायरेक्टली प्राण के लिए पत्र जारी किया, मैंने बोला था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी DO DPO थे, इन्होंने इंटरनल, ये जानते हैं कि भाई टेक्निकल एग्जाम तो मेरे को ही कराना है, तो वो अपना इंटरनल कराकर डायरेक्ट प्राण अलॉटमेंट के लिए पत्र जारी कर दी। उसमें पहला जो जिला था वो था खगड़िया, सबसे पहले पूरे बिहार में खगड़िया में पत्र जारी किया गया था आपका प्राण को लेकर, ठीक है। उस रूप में आपका वैशाली का पत्र निकला था, वैशाली का पत्र निकल गया था। तो अगर आप वैशाली से हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, खगड़िया से हैं, खगड़िया के तो लोगों का भाई प्राण नंबर आना भी शुरू हो गया है, क्योंकि वो लोग बहुत पहले, तकरीबन 15 तारीख को लेटर निकला था, 15/5 को लेटर निकला था, ठीक है। उस जिस दिन वो एग्जाम किए थे उसी दिन लेटर निकल गया था देर शाम तक कि आप अब प्राण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी दिन टेक्निकल एग्जाम शुरू कर दिया था। आगे आपका समस्तीपुर है, समस्तीपुर में भी भाई आपका प्राण के लिए पत्र जारी किया गया है। अगर आप इन जिलों से हैं तो जो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे आपका नालंदा है, नालंदा का ही पत्र निकल चुका है। टेक्निकल योगदान के बाद आपका जो प्राण के लिए होता है, तो यहाँ पर टेक्निकल योगदान का पत्र नहीं जारी किया जाएगा, डायरेक्ट प्राण अलॉटमेंट के लिए कि भैया प्राण के लिए अप्लाई कीजिए। चलिए आगे आपका है रोहतास, रोहतास बोले तो सासाराम, ठीक है। यहाँ पर पत्र जारी किया गया है प्राण के लिए। आगे हम लोग चलते हैं जहानाबाद, जहानाबाद में भी भाई बहुत पहले पत्र जारी कर दिया गया है प्राण के लिए। और उस रूप में आप देखेंगे तो नवादा वगैरह में भी पत्र देखने को मिला है, ठीक है। और देखिए इतने जिलों मैंने बताया जहाँ पर टेक्निकल योगदान के लिए, तो टेक्निकल योगदान का पत्र जारी हो मतलब आप प्राण के लिए पत्र जारी हो जाएगा। और जहाँ यहाँ पर डायरेक्ट प्राण के लिए पत्र जारी कर दिया गया है तो वहाँ पे आप प्राण अप्लाई करते हैं। देखिए अगर आप प्राण के लिए अप्लाई कर दिए तो थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी जो जिले शेष जिले बच रहे हैं, ठीक है, उसका इस सप्ताह सभी जिलों को पत्र जारी कर देना है, हर हालत में जारी कर देना है, आज हो जाए या कल हो जाए। कारण क्या है कि विभाग ने जो अंतिम तारीख दिया है वह 31 मई दिया है, 31 मई तक ही लास्ट ज्वाइनिंग का डेट रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कुछ जिले ऐसे हैं जो 31 मई का इंतजार कर रहे हैं कि भाई 31 मई तक मेरे पास जितने कैंडिडेट आएंगे तब उनका हम मतलब कैंप मोड में फिर उनका टेक्निकल योगदान करेंगे। तो आज से कल में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका जिला का नाम मैंने लिया कि नहीं लिया। तो आपका जिले का आज से कल में पत्र जारी हो जाएगा, और जब भी पत्र जारी होगा आपको इस चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा। बाकी प्राण जब भी अप्लाई कीजिएगा बहुत सावधानी से कीजिएगा, अगर कर दिए हैं तो थोड़ा सा जरूर कमेंट कर दीजिएगा किस जिले से आप इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।